हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ के कण कण में भगवान का वास है। उत्तराखंड को ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है। यही कारण है कि तमाम वेदों और पुराणों में उत्तराखंड का वर्णन अपने अपने तरीके से किया गया है। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर टंगी घंटियाँ और चिट्ठियों की संख्या बताती है कि इस मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है। मंदिर में बैठे देवता को लेकर मान्यता है कि वो न्याय के देवता हैं। इस देवता के बारे में मान्यता है कि जब आप सारी जगह से थक हार जाते हैं और कहीं भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो भक्त लोग अंतिम पुकार भगवान गोलू देवता के मंदिर में लगाते हैं। यह पुकार लगाने का एक अनोखा तरीका है। यहाँ पर जो भी भक्तगण श्रद्धा भाव से आते हैं वह अपने साथ अपने कष्ट या मनोकामनाएं एक चिट्ठी में लिखकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं और दोबारा इस मंदिर में तभी आते हैं जब उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो जाती है या उनको न्याय मिल जाता है। भगवान गोलू के विषय में मान्यता प्रचलित है कि यह न्याय के देवता हैं और तुरंत न्याय करते हैं अपने भक्तगणों के साथ। देवता का ये मंदिर अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है, जिसे चितई गोलू देवता के नाम से जाना जाता है। इस देवता को गॉड ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। क्या है इस मंदिर की मान्यता और इससे जुड़ी कहानियाँ, आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं गोलू देवता का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोलू देवता का जन्म राजा झालराय और उनकी पत्नी कलिंका के पुत्र के रूप में हुआ था। गोलू देवता के जन्म के विषय में एक कथा उत्तराखंड में प्रचलित है कि ईर्ष्या के कारण उनकी सौतेली माँ ने उनको नदी में फेंक दिया था और एक मछुआरे ने उनको नदी से बचाया और उनका पालन पोषण किया। 8 साल की उम्र में मछुआरे ने कुछ दैविक घटनाओं के कारण राजा झालराय के दरबार में गए और उनके पुत्र की कहानी उनको सुनाई और राजा को उनके पुत्र को सौंप दिया। राजा ने क्रूर रानी को उचित दंड दिया और गोलू देवता को अपना पुत्र के रूप में स्वीकार किया और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ऐतिहासिक रूप से उन्हें राजा झालराय और उनकी पत्नी कलिंका का बहादुर पुत्र और कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। बात करते हैं गोलू देवता का शासनकाल। गोलू देवता बड़े होकर एक दयालु राजा बने जो हमेशा अपने लोगों को न्याय देते थे। उन्हें अपने पिता और चाचाओं के गुण विरासत में मिले थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। गोलू देवता ने अपने लोगों की मुसीबतों में मदद की और उन्हें उनके दुश्मनों से बचाया। उन्होंने अपने चाचा हरिश्चंद्र देवंजू और सेमचंद्र देवंजू के सम्मान में कई मंदिर भी बनवाए जिन्हें कुमाऊं में देवताओं के रूप में पूजा जाता था। उन्होंने चितई में अपना खुद का मंदिर भी बनवाया जहाँ उन्होंने न्याय के देवता के रूप में अपनी मूर्ति स्थापित की। कुछ किंवदंतियों के अनुसार गोलू देवता को अपने जीवन में अन्याय का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्होंने न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने का वरदान पाया था। मंदिर की स्थापना। चितई गोलू मंदिर की स्थापना का समय और इतिहास भी रहस्यमय है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर सदियों पहले अस्तित्व में आया था, लेकिन इसके निर्माण की सही तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। इस मंदिर के चारों ओर स्थित घने जंगल और पहाड़ इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोलू देवता के मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंद वंश के एक सेनापति ने करवाया था। मंदिर में स्थापित भगवान गोलू की मूर्ति सफ़ेद रंग की है। गोलू देवता अपने वाहन यानी घोड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। चितई गोलू देवता का मंदिर चीड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ है। गोलू देवता के सामने अपनी अर्जी लगाने का अनोखा तरीका। भगवान गोलू देवता के दरबार में जो भी भक्तगण जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को एक चिट्ठी प्रार्थना पत्र के रूप में भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत सारे भक्तगण तो स्टाम्प पेपर पर भी लिखकर मंदिर के आसपास इस प्रार्थना पत्र को टांग देते हैं। आप मंदिर में देखोगे तो वहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में चिट्ठियों का अंबार लगा है। यह सारी चिट्ठियाँ भक्तों की अर्जी के रूप में होती है जो भगवान गोलू से न्याय की गुहार लगाती हुई वहाँ रखी जाती है। यह चिट्ठियों का कितना लोगों की आस्था और भगवान के प्रति विश्वास का एक उदाहरण है। घंटियों की अद्भुत मान्यता। मंदिर के चारों ओर आप देखोगे लाखों की संख्या में घंटियां टंगी हुई मिलेगी। इन घंटियों में कुछ छोटी, कुछ बड़ी और कुछ तो कई कुंटलों की घंटियां आपको देखने को मिलेगी, जिनकी कीमत हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। मान्यता के अनुसार जिस भी भक्तगण की मनोकामना पूरी होती है वह अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान गोलू मंदिर में घंटियाँ चढ़ा देता है। ऐसा भी माना जाता है कि घंटियाँ चढ़ाने से गोलू देवता की कृपा बरसती है और भक्तगणों की मनोकामनाएँ पूरी होती है। चितई गोलू मंदिर की ये सभी बातें इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय धार्मिक स्थल बनाती है जहां हर वर्ष हजारों भक्त अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं। अगर आप भी देवी देवताओं में आस्था रखते हैं और आपके जीवन में भी कोई कष्ट है, एक बार भगवान गोलू के दरबार में ज़रूर आइएगा, अपनी अर्जी लगाइए और दर्शन करके जाइए। आपकी पुकार ज़रूर सुनी जाएगी, आपके साथ ज़रूर न्याय होगा।
भगवान पर विश्वास रखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।